अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। व्यूअर्स, आज फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने बिजली के बिल रखे हुए हैं सामने। और ये मेरे पास दो बिल्स हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के हवाले से कुछ बातें करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं और अपने बिल को, जहाँ पर सारे लोग आजकल जो है वो बिलों को देख के रो रहे हैं, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेरे बिल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और मुझे बिलों से कोई परेशानी नहीं है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मेरे बिल जो है वो बड़े ही कम बिल आ रहे हैं मेरे, और किस तरीके से मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन किया हुआ है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा जो एसी है वो पूरे महीने में जो है डेली मैं उसको 15 से 16 घंटे चलाता हूँ। और मेरे एक एसी का डेली के 15 से 18 घंटे चलाने पर मुझे उस एसी का जो बिल आया है वो आया है ओनली 1790 कर लें आप। यानी कि 1800 भी अगर मैं बोलूँ तो तब भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1800 रुपए में मैंने पूरा महीना रोज़ 16 तकरीबन 12 से 16 घंटे के दरमियान एसी चलाया है, तो शायद मेरी बात पर कोई भी यकीन ना करे। लेकिन इस चीज़ को मैं आज आपको प्रूव भी करूँगा और किस तरीके से आप अपने एसी को इसी तरीके से चला सकते हैं। और यानी कि ये वो बिल है कि शायद कूलर भी अगर इतने घंटे चले डेली तो इससे ज़्यादा का बिल ही आ जाएगा। और मैं उस पैसों में, इस पैसों में कूलर से भी सस्ती खर्चे में मैं एसी के मज़े लूट रहा हूँ। ये क्या बात करता है यार। तो वो किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रूफ करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो एसी है वो ये घर का बिल है मेरा, जिस पे मेरी यानी घर के बाकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके फ्रिज है, इस्त्री है और वाटर मोटर है। बाकी तो सारी चीज़ें मेरी जो हैं वो सोलर पे है, जैसे लाइट्स हैं, फैंस हैं। अभी भी ये जो रूम में लाइट लगी हुई है ये भी सोलर पे ही चल रही है। तो सिर्फ बाकी जो चीज़ें, मेरा जो ख़र्चा है घर की बिजली का एसी को छोड़ के, तो वो फ्रिज का है और इसके अलावा इस्त्री और मोटर का है। तो वो मेरा जो बिल आया है वो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो वो है 1536 रुपये, यानी 1550 रुपये मेरा बिल आया है। और 111 यूनिट मेरे कंज्यूम हुए हैं घर वाले, ठीक है। अच्छा, 111 यूनिट का 1536, तो आप कहेंगे ये तो बहुत कम बिल है 111 यूनिट के हिसाब से भी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों कम है। वो इसलिए कम है कि अगर आप मेरे पीछे सारी हिस्ट्री देखें तो मेरे 36, 48, 77, 87, 26, 112, 40, कहीं पर भी आपको 200 यूनिट से ऊपर की रीडिंग नहीं नज़र आ रही पूरे साल में। अगर आपके 6 महीने लगातार 200 यूनिट से कम की कंजप्शन हो तो आप चले जाते हैं सब्सिडी वाले यूनिट में, यानी आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आप देखें मेरी कैलकुलेशन जो है बिल का हिसाब अगर आप देखें तो 7.7 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 7.7, जहाँ पर लोगों का तो होता है 18, 23, 27 रुपये, तो मेरा है 7.7 रुपये पर यूनिट और 100 यूनिट। और जो 100 से ऊपर हैं वो 10.06, तो ये फिर भी बहुत सस्ता है। तो मेरा टोटल जो बिजली की कीमत है 884 है। बाकी ये इसमें टैक्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह लगा कर तो ये 1536 रुपये बनते हैं, जो कि मेरे घर की कंजप्शन है। ये मेरे घर का अलहदा मीटर है, ठीक है। एसी के लिए मैंने अलहदा मीटर लगाया हुआ है। पहले ये इकट्ठे थे, लेकिन अभी मैंने इसकी सेटिंग
एसी सिर्फ एसी पे कर दी है इस मीटर की, और इस पे ओनली जो है इस मंथ में, ये जो जिस मंथ का बिल है, मैंने रीडिंग डेट को देखते हुए ही सारा इसको एक्टिव किया था। तो मेरे जो है मेरे एसी ने पूरे महीने में 124 यूनिट खाए हैं। अगेन ये मेरा वही सब्सिडी वाला है मीटर, क्योंकि 200 यूनिट से ऊपर मैंने कभी इसको, ये मैंने क्या नहीं जाने दिया, गए कभी नहीं है, कंजप्शन ही नहीं हुई है। तो 7.7 100 यूनिट 7.7 के, और 100 से ऊपर जो है 10.06 के। और जो बिजली की कीमत है वो 1015 है, और बाकी टैक्स वैक्स डाल के ये 1788 जो है वो मेरा बिल है। तो अब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है वो अपने एसी की सेटिंग की हुई है। पहले मैं आपको कनेक्शन दिखा दूँगा किस तरीके से मेरे कनेक्शन हुए हैं, और अलहदा से बिल्कुल उसके ऊपर एसी चल रहा है। और फिर मेरा जो एसी है TCL T3 Pro, उसकी ऐप में मैं जाऊंगा और उधर आपको पावर कंजप्शन जो है वो डेली और वीकली और मंथली की मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो उस एसी को ये नहीं है कि आपने अगर वो एसी ले लिया तो बस आपका काम हो गया, एसी ऑन करें और आप किसी उसको भी चलाने का आगे फर्दर एक तरीका है कि किस तरीके से आप उसको चलाते हैं। सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आप अच्छे से अच्छा एसी भी ले लें, मुझे काफ़ी कमेंट इस तरह के आए कि भाई सर हमने TCL T3 Pro लिया है, जो आपने जिसका रिव्यू किया और आपने कहा बहुत अच्छा एसी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो इतना बिल आता है वो तो एम्पेयर डाउन ही नहीं करता। तो वो भी आपको सारा मैं समझाऊंगा। चलते हैं अपने कनेक्शंस की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि 2 मीटर लगे हुए हैं इधर, ठीक है। और अब मैं अंदर चलता हूँ, रात का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, लेकिन तो व्यूअर्स बाहर आपको मैंने मीटर दिखा दिए हैं। और ये यहाँ पर चेंज ओवर पहले लगा हुआ था दोनों मीटर। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से अलहदा मैंने ये कनेक्शन में ले आया हूँ इधर, और यहाँ से फिर एसी की वायर जा रही है अंदर। अभी भी आप देखें तो एसी चल रहा है, 208 एम्पेयर आ रहे हैं, ये प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगी हुई है, और 2.8 एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर रहा है 1 टन का एसी। अभी मैंने इसको जो है वो लॉक किया हुआ है L2 पर। जिन लोगों ने TCL T3 Pro की वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसमें एक जन लॉक की ऑप्शन होती है। अभी AC 26 पे चल रहा है और उसमें हमने जन लॉक किया हुआ है, तो L2 में जो है ये 3 एम्पेयर पे लॉक हो जाता है। तो अभी ये 3 एम्पेयर पे चल रहा है। ये यहाँ से वायर जा रही है जो कि आगे रूम में जा रही है, और जो है वहाँ पर एसी इस टाइम चल रहा है। तो व्यूअर्स इधर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के ऊपर, और अभी मैं आपको TCL की जो ऐप है TCL होम, इसमें मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेडरूम एसी और रूम टीवी आ रहा है। तो मैंने बेडरूम एसी पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 26 है। L2 नीचे आ रहा है, L2 पे ये लॉक हुआ है और जो है वो इस टाइम चल रहा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल लेफ़्ट करूं और मोर पे क्लिक करूं, मोर पे क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस पे मैंने क्लिक किया तो आज 25 डेट है, तो आज का ये दिखा रहा है तकरीबन आज पूरे दिन में 8.48 आवर्स, ये नीचे आप देखें आवर्स 8.48 आवर्स चला है। और ऊपर अगर आप देखें तो 2 किलोवाट यानी 2 यूनिट खाए हैं इसने 8 घंटे में। अच्छा, अब अगर इसी तरह मैं पीछे ले आता हूँ इसको, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9.47 23 तारीख का 23 डेट का जो है 9.47 आवर्स चला है, और 1.1 किलोवाट इसने कंज्यूम किया है। अच्छा, फिर पीछे आ जाएं, 12 आवर्स चला है 22 तारीख को और 2.49 किलोवाट यूज़ हुआ है। अच्छा, फिर इधर आ जाएं, 13.5 घंटे चला है 21 तारीख को और 3.31 किलोवाट यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह आ जाएं, पीछे आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, 18 तारीख को 12.34 आवर्स ये चला है और 3.64 किलोवाट इसने पावर कंजप्शन की है। तो इधर मैं पीछे आता जाता हूँ, मैं आपको चले ये
ये हमारे पास एक आ गई है जिसमें ये देखें 15.38 आवर्स 16 तारीख को चला है और 3.94 किलोवाट यानी कि 3.94 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। तो 12 से 15 16 घंटे की एवरेज है, यानी 10 से 12 तो मस्ट है। अब ये देखें 15 तारीख को 13.14 आवर्स चला है और 3 किलोवाट इसने कंज्यूम किए हैं। इसी तरह आते जाए। अच्छा चलें, ये देखें 13 तारीख को 17 घंटे चला है, 17.19 आवर्स चला है और यहाँ पर हमारे पास जो कंजप्शन आ रही है वो आ रही है 5.68 किलोवाट आ रही है। अच्छा इसी तरह आगे आते जाएं तो 4.79 किलोवाट यूज़ हुए हैं 14.74। तो यानी कि आप देखें कि 3 4 2 3 4 5 बहुत कम है बीच में। तो 3 4 की जो एवरेज है वो तकरीबन चल रही है। बीच में मेरे ख्याल से 2 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश थी तो उसमें यूज़ नहीं। अभी देखें 11.83 में 13.8 किलो आवर्स यूज़ हुआ है और 2.86 किलोवाट यानी यूनिट कंज्यूम हुआ है। अच्छा इधर से मैं इसको कर लेता हूँ मंथली पे। मंथली में मैंने कर दिया, जैसे कि अभी आ रहा है, या ईयरली कर लेते हैं। चलें ईयरली कर लिया। अभी मैंने इसको कर दिया, ये ऊपर अगर आप देखें तो इसको मैंने कर दिया 7वें महीने जो अभी करंट मंथ चल रहा है। इस करंट मंथ में इसने 255 आवर्स ये चला है और 66.7 किलोवाट इसने कंज्यूम किए हैं। अच्छा छठे महीने में ये चला है ऑलमोस्ट 315 आवर्स चला है और 96 किलोवाट आवर्स यानी कि 96 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। तो अगर 315 को हम 30 से वो करते हैं तो हमारे पास आता है 315 315। तो यानी कि डेली एवरेज जो उसकी एवरेज निकलती है डेली की वो तकरीबन 10.5 घंटे डेली वो चला है और उसमें 96 जो है वो यूनिट यूज़ हुए हैं। इसी तरह पिछले और उससे पिछले 5वें महीने में अगर चले जाएँ 183 आवर्स यूज़ हुआ है और 57 यूनिट। तो आप ये एवरेज देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एवरेज है। अच्छा इस एवरेज की वजह क्या है? इस एवरेज की वजह ये है कि मैंने यहाँ पर 26 पहले तो रियलिस्टिक जो है टेम्परेचर रखना है। मैंने रूम में टेम्परेचर सेंसर भी लगाया हुआ है। टेम्परेचर सेंसर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे कि ये चलें दूसरे रूम का मैं आपको टेम्परेचर सेंसर चेक करवाता हूँ जिधर अभी एसी नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आप अगर अभी देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड है, ह्यूमिडिटी 74 है, ऊपर आपके पास आ रही है। मैं चलें इस तरह देखें टेम्परेचर अभी रियल टाइम टेम्परेचर जो है 30 टेम्परेचर है और 74 ह्यूमिडिटी है। तो अब ये देखें कि 30 टेम्परेचर है नॉर्मल विदाउट एसी, तो मैंने इसको 26 दिया हुआ है। 26 यानी कि 4 डिग्री इसने डाउन करना है। तो ये मेरे ख़्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर रूम को चिल कर देगा, 27 टेम्परेचर पे ले आएगा फ़ौरन। इवन मैं 24 तक भी कर सकता हूँ। तो यानी कि मैंने जो डिफरेंस रखा हुआ है वो आपने डिफरेंस रखना है 10, मैक्सिमम 10। अब 30 है, 20 मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप कोशिश करें कि मतलब जो रिकमेंडेड मैं अगर आपको कहूँ डिफरेंस अगर आपने रखना है तो वो आप रखें 6 का। बहुत अच्छा रखना है तो 8 का रखें। अभी अगर 6 का मैं रखूँ तो मेरा बनता है 24। 30 है तो 6 मैं 24 रख लेता हूँ। आपने बहुत अच्छा करना है 22 कर लें, लेकिन 22 मेरे हिसाब से ज़्यादा है। 6 का ठीक है। तो अभी मेरा डिफरेंस है 4 का, मैंने 26 पे सेट कर दिया। ठीक है। अब रूम के टेम्परेचर के अलावा रूम का साइज़ भी जो है ना मेरा बिल्कुल 12 बाई 10 का है, छोटा सा रूम है। डायरेक्ट हवा पड़ रही होती है, जो डायरेक्ट हवा है वो कहीं ज़्यादा ठंडी होती है, 26 से कहीं ज़्यादा ठंडी होती है। तो रूम बेशक उस तरीके से ठंडा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हवा इतनी ठंडी आ रही है कि रूम बेशक उस लिहाज से ठंडा ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। पहले तो टेम्परेचर को आपने रियलिस्टिक रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने कभी भी इसको फ्री नहीं चलने दिया। ठीक है, कि भाई फ्री चलता रहा तू।
मैंने इसको क्या किया कि जनरेशन मोड में जाके इसको L2 पे लॉक किया हुआ है। अब L2 पे लॉक किया, जब मैंने देखा टेम्परेचर सेंसर में कि 26 टेम्परेचर पे ये ले आया है, तो मैं इसको कर देता हूँ L1 पे। ठीक है, अब ये देखें ये L1 पे हो गया। अब ये क्या कितने एम्पेयर ले रहा है, अब ये 2 एम्पेयर ले रहा है, 2 एम्पेयर से भी कम लेता है, ऑलमोस्ट 1-1.5 एम्पेयर पे आ जाता है ये। थोड़ी आधे पौने घंटे में ये 1-1.5 एम्पेयर पे आ जाएगा, मतलब 150 200 250 वाट ये कंज्यूम कर रहा है, जो कि आपका एक कूलर कंज्यूम कर रहा होता है। इस तरीके से मैं इसको चलाता हूँ और पूरे पूरे दिन 12 से 16 घंटे चलाने के बावजूद मेरे 3 से 4 यूनिट की कंजप्शन होती है। और मैंने उसमें सोने पे सुहागा ये अच्छा है कि मैंने अलहदा मीटर लगाए हुए हैं, 2 मीटर लगाए हुए हैं, तो मैं वो रिबेट भी है मुझे, क्योंकि मैं 200 यूनिट से कम यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो मुझे रिबेट भी मिल रही है, तो उस लिहाज से भी मेरी बचत हो रही है और इधर भी बचत हो रही है। तो ऑल इन ऑल मेरी जो है ना विन विन पोजीशन है इस टाइम। और अभी मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सारे मज़े लेने के बाद जो है वो मेरा जो बिल है वो टोटल दोनों, मतलब घर का भी और एसी का भी, वो टोटल कितना बन रहा है। हाय 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 मजे, हाय 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 मजे। तो व्यूअर्स फिर से एक दफ़ा बिल पे आ जाते हैं और समराइज़ करते हैं इसको। जैसे कि दोनों मेरे बिल आप देख सकते हैं, दोनों बिल मेरे 3300-3400 रुपये के बनते हैं। और सिर्फ जो एसी का मीटर है वो ये वाला है, और आप देख सकते हैं कि इसमें 1788 में 180 जो है वो प्रीवियस मंथ की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी डली हुई है मई की। तो अगर ये भी मैं इससे माइनस कर दूं तो ये तकरीबन 1600 जो है वो मेरा एसी का बिल है। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ है कि जब मेरे 2 मीटर थे। अगर मेरे एक ही मीटर होता तो ये मेरे 200 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ पर जो मेरी जो कैलकुलेशन होती वो 7.7 से ना होती, बल्कि 18 या 22 या 27 रुपए से जो है वो यूनिट को मल्टीप्लाई किया हुआ होता। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आप चीज़ों को टेक्निकली समझें, अपने बिल अपने मीटर पे भी आप देखें कि मीटर, और घर में भी एक पावर कंजप्शन की जो है ना वो एक डिवाइस लगा लें, जिस तरह के मेरे एसी के साथ भी लगी हुई है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मीटर को भी चेक कर सकते हैं कि आपका मीटर जो है वो कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं कर रहा, अम्पेयर मीटर की मदद से। और पावर कंजप्शन की जो रियल टाइम जो लोड का बता रही होती है उन डिवाइसेस की मदद से। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप मैनेज करके अपने भारी भरकम बिलों से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से एक दफ़ा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।